आपको। आज हम डॉक्टर मधुसूदन साहब से बातचीत करेंगे कि उस आगरा के सबसे सीनियर मोस्ट यूरोलॉजिस्ट में से एक हैं। तो सर पहले तो अभी हाल में आपका जन्मदिन निकला है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सर अभी आप लोग कहते हैं कि सर, और आप भी हमें जानकारी मिली है आपके ज़रिए कि आप जो है मतलब पहले यूरोलॉजिस्ट हैं सर आगरा के, और मतलब सुपर स्पेशलिटी में नंबर 1 हैं सर। तो ये कैसे कहाँ से सफ़र शुरू किया सर आपका? पहले तो धन्यवाद। और मैं आगरा आया था अप्रैल 1985 में। मैंने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से एमएस सर्जरी में किया और जयपुर से एमसीएच यूरोलॉजी 84 में मैंने ज्वाइन किया था वहाँ। तो मैं अप्रैल 85 में जब आगरा आया तब यहाँ कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट नहीं था किसी भी स्पेशलिटी में, किसी भी सर्जिकल स्पेशलिटी में। तो मैंने जब मेडिकल कॉलेज में एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया तो सिर्फ जनरल सर्जन्स थे, 8 लोग थे और मैं नवा था। और प्रोफेसर बी.डी. शर्मा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। और द सर्जरी डिपार्टमेंट वाज अमंग द बेस्ट इन द कंट्री। प्रोफेसर बी.डी. शर्मा, डॉक्टर एलहेंस, डॉक्टर वी.के. मित्तल और डॉक्टर सी.के. गुप्ता, ये 4 प्रोफेसर थे और बिल्कुल टॉप लेवल की सर्जरी यहाँ होती थी। लेकिन कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं थी, इट वाज अननोन। और मैं क्योंकि चारों सुपर स्पेशलिटीज़ में रोटेशन करके आया था और यूरोलॉजी में ट्रेनिंग लेके आया था, तो मुझे अवसर मिला यहाँ सुपर स्पेशलिटी पर काम शुरू करने का। और इंटरेस्टिंगली आई ट्राइड माय हैंड नॉट ओनली ऑन यूरोलॉजी बट ऑल्सो अदर स्पेशलिटीज। सो आई डिड अ बिट ऑफ प्लास्टिक सर्जिकल वर्क, आई डिड अ बिट ऑफ न्यूरोसर्जिकल एंड पीडियाट्रिक सर्जिकल वर्क। मैंने कुछ क्लेफ्ट लिप्स किए, कुछ हेड इंजरीज में किया, कुछ शंट्स किए। तो कहें तो सुपर स्पेशलिटी का इंट्रोडक्शन आगरा शहर में मैंने किया 1985-86 के बीच में। फिर 1986 में पहली बार आगरा में सारे सुपर स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ये लोग आए और उसके बाद में देयर इज अ न्यू चैप्टर स्टार्टेड इन आगरा। सो मुझे आज 40 वर्ष से ऊपर हो गया आगरा में सुपर स्पेशलिटी वर्क करते हुए। और यूरोलॉजी में हमने एक काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है और बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ यूरोलॉजी में आई हैं इतने वर्षों में। और हम आई एम हैप्पी टू से दैट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन in the specialty of urology, the cutting edge technology which has helped the science and the patients। क्योंकि ये सारी मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स जो डेवलप हुई हैं, इनसे शल्यक्रिया आसान हो गई है, इनसे तकलीफ़ कम हो गई है, सर्जरी का डर कम हो गया है और रिकवरी आसान हो गई है। जो ऑपरेशंस हफ्तों लेते थे, महीनों ठीक होने में लेते थे, वो अब मरीज़ हॉस्पिटल से 1 दिन में घर चला जाता है, 1 या 2 दिन में, और 2, 4, 5 दिन में ठीक होकर अपने काम पे वापस चला जाता है। सो वी हैव विटनेस्ड a virtual revolution in surgical science, especially in the specialty of urology in these last few years, in the last few decades I would say, and I'm happy to be a part of it. सर ये आपने बताया कि कई सारे विषयों में आपने जो है वो की थी, तो सर अलग अलग विषयों का मतलब इंटरेस्ट था उस वक्त कि मतलब अलग अलग विषयों में आपको करना है सर? ये क्योंकि बहुत लोग एक ही क्षेत्र में निकल जाते हैं और अपने कई सारी चीज़ों में, ये कैसे? नहीं, एक्चुअली जब मैं आया तो बड़ा वैक्यूम सा था, सुपर स्पेशलिटी में कोई था ही नहीं। ये तो मतलब पुरानी बात है, ये मैं बता रहा हूँ आपको 1985-86 के बीच में। और मैंने क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपनी ट्रेनिंग के दौरान हर स्पेशलिटी में काम किया हुआ था, तो जब ऐसे केसेस थे और उनको करने वाला कोई नहीं था, तो just to fill that vacuum, so for a brief period I tried my hand on and I very successfully, in fact हमारे जो पीडियाट्रिक मेडिसिन वाले दोस्त हैं वो they will confirm कि हाइड्रोकेफेलस के बच्चों में हमने शंट्स किए very successfully at that time। और हेड इंजरीज में
एक्स्ट्राड्यूरल्स ऑपरेट किए, क्योंकि था ही नहीं कोई, देयर वाज नो न्यूरोसर्जन। डॉक्टर आर.सी. मिश्रा केम इन 86, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स जब स्पेशलिस्ट उपलब्ध है फिर तो बात ही दूसरी है। तो सर मतलब जैसे आप शुरुआत की तो उस वक्त मरीज़ काफ़ी रहे होंगे, क्योंकि भाई नई ब्रांच है तो रेफर मरीज़ बहुत आते होंगे उस वक्त। जी हाँ, जी हाँ। और मेडिकल कॉलेज की सर उस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा थी, और आज के समय में भी है डिमांड उसकी। देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था 1985 में, तो मैं वही आपको ये 40 सालों का सफ़र बता सकता हूँ। तब शहर में सिर्फ मेडिकल कॉलेज ही था, प्राइवेट में बाहर ना के बराबर था। पूरे शहर में 1 या 2 प्राइवेट नर्सिंग होम थे। आगरा में एक सरकार नर्सिंग होम होता था और 1-2 छोटे नर्सिंग होम्स और थे, और स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज के अलावा गिनती के गिने चुने होते थे। लेकिन सारा मेडिकल एक्सपर्टीज़ और सारे स्पेशलिस्ट मेडिकल कॉलेज तक ही केंद्रित था। तो वो समय भी कुछ और था, और सभी और गिनती के स्पेशलिस्ट होते थे। और जैसा मैंने कहा कि सब मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर्स ही दे वर द अल्टीमेट, द लास्ट वर्ड इन मेडिसिन इन एवरी स्पेशलिटी। तो अब तो गिनती पर, उंगलियों पर गिनना भी संभव नहीं है। जब हम लोग आए फिर स्पेशलिस्ट धीरे धीरे आने शुरू हुए, तो हर स्पेशलिटी में, सुपर स्पेशलिटी में 2 या 3 लोग होते थे। अब तो गिन भी नहीं पाएंगे कितने कितने लोग हैं हर स्पेशलिटी में। तो उस वक्त का सर मतलब आपका सफ़र बहुत शानदार रहा, आपने बहुत कुछ सीखा। तो उसके बाद भी आपने कोई, क्योंकि कहते हैं कि डॉक्टर कभी मतलब पढ़ाई में रुकता नहीं, तो आगे भी सर आपने कुछ किया सर सुपर स्पेशलिटी करने के बाद? हाँ बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल आपने सच कहा कि शिक्षा और ये सीखना ये अनंत है मेडिसिन में, और स्पेशलिटीज़ में, सुपर स्पेशलिटीज़ में तो और भी ज़्यादा। तो टेक्नोलॉजी लगातार डेवलप होती गई है, विकसित होती गई है। और जैसा मैंने कहा कि आई एम हैप्पी टू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड happy to have been a part of, to be at the cutting edge of this technology। तो जो भी नए डेवलपमेंट्स हुए हैं हमारी स्पेशलिटी में, आई हैव बीन लकी टू हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी एंड पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज़। तो यूरोलॉजी में जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी वो थी TUR, दूरबीन के द्वारा प्रोस्टेट का ऑपरेशन, जिसके पायनियर थे प्रोफेसर BD शर्मा। तो हिंदुस्तान में सबसे पहले 1960s और अर्ली 70s में TUR आया, और डॉक्टर BD शर्मा was one of the few people in the country to bring it from abroad। डॉक्टर BD शर्मा UK में ट्रेंड थे, और उन्होंने हिंदुस्तान में आके शुरू किया अपना सामान लाके मेडिकल कॉलेज में, और फिर प्राइवेट में भी। तो TUR से यूरोलॉजी की शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर और नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं। फिर गुर्दे की पथरी के लिए की होल सर्जरी, दूरबीन वाली विधि जिसको PCNL कहते हैं, वो डेवलप हुई, वो हमने शुरू की। पहली बार हिंदुस्तान में शुरू हुई वो पुणे में और जयपुर में, और क्योंकि मुझे अवसर मिला जयपुर में ट्रेनिंग लेने का, तो वहाँ से आकर के फिर मैंने आगरा में शुरू की। तो 1980s में we were among the first centers in the country to start PCNL for kidney stones, and in fact किडनी स्टोन्स के ट्रीटमेंट में और PCNL में जितने नए डेवलपमेंट्स हुए, तो उसमें हमारा योगदान काफ़ी रहा। और जो नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप हुई टू मेक PCNL सेफ़, टू मेक PCNL इफ़ेक्टिव, और उसमें जो नए डेवलपमेंट्स हुए जिसको कहते हैं, जैसे मिनी PCNL हुआ या सुपर मिनी PCNL हुआ, ये सब हम नई टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों ने डेवलप की। और इसमें जो स्किल डेवलप की, उसका नतीजा ये हुआ कि सारे विश्व ने इसको पहचाना, रिकॉग्नाइज़ किया, और उसको हमारे पास ट्रेनीज़ देश से, सारे देश के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, और इवन विदेशों से आते हैं सीखने के लिए। और आज स्थिति ये है कि भारत को और भारत के यूरोलॉजिस्ट को दुनिया में अग्रणी माना जाता है इन दिस टेक्नोलॉजी। सो इंडिया इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप प्लेसेस टू लर्न PCNL फ्रॉम। तो ये सब इसलिए हुआ क्योंकि
हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपनाया और उसको परिष्कृत किया ओवर द ईयर्स। तो फिर और भी अभी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं प्रोस्टेट के लिए, जैसे मैंने कहा TUR से शुरुआत हुई, लेकिन अभी और नई टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिनको कहते हैं मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज़। तो वो भी सब कुछ विदेशों में डेवलप हुई, कुछ हमारे देश में परिष्कृत हुई। तो अब हम वो सब टेक्नोलॉजीज़ जो विदेशों में उपलब्ध हैं वो सब अब हमारे पास भी उपलब्ध हैं। पहले होता था कि टेक्नोलॉजी गैप था, कहीं विदेशों में अमेरिका इंग्लैंड की बात करते थे 20 साल 30 साल लगते थे हमारे देश में आने में। आज वो वहाँ कल उपलब्ध थी तो आज यहाँ उपलब्ध हैं, और अब कुछ तो अब हमारे पास पहले आ जाती हैं, वहाँ बाद में आती हैं, वहाँ से लोग सीखने अब हमारे पास आते हैं। तो देयर इज़ अ कंप्लीट रोल रिवर्सल। अब हम वी आर सेंडिंग कोल टू न्यूकासल नाउ। तो ये बड़ी गर्व की भी बात है और संतोष की भी बात है कि हम अपने मरीज़ों को, अपने देशवासियों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और बहुत अफोर्डेबल विदेशों से 10वीं कीमत पर उपलब्ध करा पा रहे हैं। अच्छा सर, आप इस सफ़र में हमने सुना है कि सर कई नेताओं से आप मुलाकात हुई, बहुत सारे अवार्ड मिले आपको, कुछ बाहर के भी राष्ट्रपति वगैरह से मुलाकात की, कोई ऐसी कोई पिक्चर है तो उसको दिखा सकते हैं सर? अच्छा, मैं दिखाता हूँ आपको। गोष्ठियों कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से यात्रा का तो अवसर मिला कई बार। ये सन 2002 में बांग्लादेश में इनवाइट किए गए थे, तो ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति जो थे उस समय, उनके साथ की हमारी पिक्चर है। ये है जब मैं ऑल इंडिया यूरोलॉजी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट चुना गया था, तो उस समय जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक जी, उनके साथ है। ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो अवार्ड्स दिए गए, ये ओरेशंस अलग अलग मौक़ों पर दिए हैं, उनमें से कुछ तस्वीरें हैं। ये अवार्ड्स और गोल्ड मेडल्स अलग अलग समय पर। तो ये वो टेक्नोलॉजी है जिसका मैं ज़िक्र कर रहा था, जब मिनी और अल्ट्रा मिनी PCNL जो हम लोगों ने डेवलप किया, और एक सेक्शन PCNL जो विश्व में पहली बार हम लोगों ने डेवलप किया ऑलमोस्ट 10 साल पहले, और आज सारे देश, सारी दुनिया में इसको यूज़ किया जाता है। माइक्रो PCNL ये हिंदुस्तान में सबसे पहले डेवलप हुआ। नाडियाड में हमारे गुरु हैं डॉक्टर देसाई, उन्होंने, हम लोगों ने ये वन ऑफ द इंटरनेशनल अवार्ड्स, ये एक इंटरनेशनल ओरेशन जो मुझे देने का अवसर मिला लंदन में। ये तो आपने बड़ा सर दिखाया। 86 में जब आपने आगरा आए तो शादी हो चुकी थी तो उस दौरान? हाँ, 86 में ही शादी हुई मेरी। अच्छा, तभी यहाँ पर? जी। मैं 85 में यहाँ आया। अच्छा, 85 में शादी 86 में। महीनों सालों बाद, 1 साल बाद की शादी हुई। हाँ जी। तो जीवन में सर रफ्तार फिर पकड़ी और तो आया 1 वर्ष, तो आई वॉज हेयर एज ए बैचलर। तो अब तो उसको भी 40 वर्ष होने वाले। बट इतने सालों में मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे परिवर्तन देखे। तो एक बात जो मैंने कही कि पहले जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो मेडिकल कॉलेज था, एंड अब उसको क्या कहना चाहिए, डेवलपमेंट, एवोल्यूशन या समय का फेर कि धीरे धीरे द सेंटर ग्रेविटी हैज़ शिफ्टेड। अब मेडिकल कॉलेज, और यही आगरा ही नहीं, पूरे देश में मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस से द फोकस हैज़ शिफ्टेड टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। तो अब प्राइवेट सेंटर्स इतने बन गए हैं, मेडिकल कॉलेजेस का डेवलपमेंट उस रफ्तार से नहीं हुआ, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट में जैसा हो सकता था या होना चाहिए था। और अब मेरे ख्याल सारे देश में सिर्फ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस ही हैं जो अभी भी रफ्तार पकड़े हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में फिर से, आगरा मेडिकल कॉलेज में तो फिर से कुछ दोबारा विद द न्यू प्रिंसिपल प्रशांत हु इज़ डूइंग सो वेल, दोबारा से पुनर्जीवन और अब एक्सपेंशन भी हुआ है।
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि और अच्छा करेगा। लेकिन बीच के सालों में थोड़ा सा लगाम ढीली रही। मैंने भी इसीलिए थोड़ा समय से पहले ही VRS लिया मेडिकल कॉलेज से। 25 साल तो सर्विस दी मैंने मेडिकल कॉलेज में, बट आई टुक VRS एज ए प्रोफेसर सम ईयर्स अगो। सर जब पहली बार जब कोई आता है तो मतलब उससे फ़ायदा तो बहुत मिलता है, तो कुछ कठिनाइयों को भी सामना करना पड़ा उस दौरान? तो जब कोई पहले अच्छे हम 2-3 लोग जो जिन्होंने यूरोलॉजी की शुरुआत की आगरा में, तो उस समय यूरोलॉजी इस्टेब्लिश करने का चैलेंज था कि यूरोलॉजी को एज ए स्पेशलिटी, तब ये होता था कि सब काम जनरल सर्जन्स करते थे और यूरोलॉजी को रिकग्निशन देने के लिए चैलेंज था। अब जब किसी भी स्पेशलिटी में ज़्यादा लोग हो जाते हैं, तब जो नए लोग आते हैं उनको फिर अपने लिए जगह बनाने का चैलेंज होता है। बट मेरे ख्याल से अच्छी बात यह है कि अब लोग पहचानते हैं, लोग मरीज़ स्पेशलिस्ट के पास इलाज के लिए जाना चाहते हैं। और पहले जो डिले होता था इलाज में, लोग बीमारी लेके जीते थे और बहुत देर से इलाज के लिए जाते थे। अब वो स्थिति नहीं है, तो समय से इलाज के लिए पहुंच जाते हैं। बस अब एक दूसरी तरह का चैलेंज है, पहले लोग बीमारी समझते नहीं थे, अब ज़रूरत से ज़्यादा समझते हैं। तो अब वो हर आदमी डॉक्टर है और हर आदमी गूगल डॉक्टर है। तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ चैलेंज जो समय के साथ मुझे लगता है कि परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसको उसी तरह से सामना करना पड़ रहा है। सर आपके मतलब कदम सर आगरा से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई और देश और विदेशों में भी सर फैले, और आपने यूरोलॉजी को बड़े नाम दिया सर आगरा की वजह। अब देखिए, ये तो एक तरह से हमारा सौभाग्य है कि अवसर मिला। मैंने यूरोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट होने का अवसर मिला मुझे। फिर हमने सार्क एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजिकल सर्जन्स बनाई, तो सारे सार्क कंट्रीज़ को और यूरोलॉजी सोसाइटीज़ को एकजुट किया और फिर उनको रिप्रेजेंट किया हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो आज साउथ एशिया को रिकग्नाइज़ किया जाता है ऑन एवरी इंटरनेशनल फोरम। तो इंटरनेशनल सोसाइटीज़, कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, कोई भी इंटरनेशनल सोसाइटी है, वो साउथ एशिया को इनवाइट करती है, हमको आमंत्रित करती है टू पार्टिसिपेट इन देयर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आज भारत की और साउथ एशिया की जो हम लोगों ने उनको याद दिलाया कि हम विश्व की आबादी का 22% हैं, कि हमारी आवाज़, हमारी समस्याएं, हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी अचीवमेंट्स, दे वर अनरिकग्नाइज्ड अंटिल नाउ। मतलब ये यूरोप और अमेरिका जो थोड़े से लोग हैं, और कई तो ऐसी चीज़ें हैं जैसे स्टोन डिजीज़ को लें, तो जितनी स्टोन डिजीज़ हिंदुस्तान में है और जो डेवलपमेंट और जो बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं उनसे कहीं ज़्यादा है, लेकिन रिकग्निशन नहीं था। हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई और आज यूरोलॉजी में कम से कम इंडियन यूरोलॉजिस्ट आर रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड। तो इसमें जो कुछ थोड़ा सा योगदान अपनी तरफ से बन पड़ा, वो आगे वालों के लिए और बाकी सभी स्पेशलिस्ट्स जो हमारे देश के हैं उनके लिए लाभदायक है। बस अंत में सर, अपने साथी चिकित्सकों के लिए जो इस क्षेत्र में अपना सर करियर बना रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? मेरे ख्याल से एक यूनिवर्सल मैसेज यही है कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में आया था, जब सर्जरी मैंने ज्वाइन की थी, तो मेरे एक सीनियर हैं, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि देखो, ये ऑपरेशन थिएटर है ना, यही तुम्हारा मंदिर है। इसमें घुसने से पहले जूते उतारते हैं, सिर ढकते हैं और हाथ धो के अंदर प्रवेश करते हैं। तो बस यही हमारा धर्म है।